हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। चीज़ें इस तरीके से होंगी कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे आपको उतना ज़्यादा और मज़ा आएगा पढ़ने के बारे में। पर यहाँ पर सीबीएसई ने क्या किया, हमारे सिलेबस को यहाँ पर कट कर दिया है। तो इस वाले टॉपिक को उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए था क्योंकि स्टूडेंट को बहुत मजा आता है एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें, चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दें। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, डायमंड वगैरह दिख रहे हैं, कुछ बॉन्ड्स बने हुए दिख रहे हैं, कुछ मीथेन भी दिख रही है यहाँ पर, और कार्बन का एक स्ट्रक्चर भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। होता क्या है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना लगभग उनमें सब में कार्बन तो पाया ही जाता है, और भी बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जिसमें कि हो गया डायमंड हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया, फुल्जीन हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारी फेनोमेना देखने वाले हैं। कार्बन करता क्या है, इतने ज़्यादा कंपाउंड ये कैसे बना लेता है, पूरी टेबल में आवर्त सारणी जो आपकी पेरियोडिक टेबल है वहाँ पर 118 एलिमेंट हैं एनसीईआरटी के आपके डेटा के हिसाब से। तो उसमें से 117 मिलकर जितने कंपाउंड बनाते हैं कार्बन को हटाकर, वो आपस में रिएक्शन करके जितने कंपाउंड बनाते हो, कार्बन जब और लोगों से रिएक्शन करता है तो कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं ना कि पता ही नहीं चलता ये कर क्या रहा है। तो ये चीज़ हम लोग आज बिल्कुल समझने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ें ये करता जाता है, इतने कंपाउंड कैसे बनाता जाता है। तो इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के साथ साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। क्योंकि होता क्या है, जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है। तो हम लोग कार्बन का पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए आप लोगों को स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को, न्यूक्लियस ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये देख सकते हैं आप, रेड कलर से आपका क्या शो किया गया है, प्रोटॉन, और आपका येलो कलर से क्या किया गया है, न्यूट्रॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में रिवोल्यूशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर 2 क्यों है, पहली वाली कक्षा में पहली वाली जो ऑर्बिट है यहाँ पर 2 क्यों है, और दूसरी वाली ऑर्बिट में 4 क्यों है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, पर नहीं पता है तो वो भी हम लोग यहाँ पर बता देंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बात क्लियर हो रही है क्या। तो इतना हम लोगों को समझ आ गया है कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऑर्बिट्स में राउंड लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब क्या होता है, जिस तरीके से आधार कार्ड बनता है ना, आधार कार्ड के में क्या होता है, आपका एड्रेस होगा, नाम होगा, आपका फादर्स नेम होगा, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी बहुत उसमें रहती है। तो पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कार्बन के रिगार्डिंग वो हम लोग देख लेते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करेंगे कि ये आखिर करता क्या है, इतनी सारी चीज़ों को कैसे बना लेता है। जहाँ भी देखो कार्बन की रिएक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ अगर कार्बन है तो पता नहीं क्या क्या फेनोमेना ये करता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है, अलग अलग तरीके से ये अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता जाता है। कंपाउंड का नेम सेम है, उसका फॉर्मूला सेम है, पर अलग अलग तरीके से ये शो कराता है। इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, पर उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है कार्बन का, 6। एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो आप लोग इतना जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आपके प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होने वाले हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये 12 माइनस 6 यानी कि 6। यहाँ पर ये क्या था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों क्या थे आपके 6, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी कितना निकल के आया, 6। यानी कि कार्बन में एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, एटॉमिक मास कितना होता है, 12। देखो जरा यहाँ पर, यही आपको बताया, अभी बात क्लियर हो रही क्या। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखो, आप काउंटिंग करो, आप 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। और वो किस तरीके से अरेंज है, पहले वाली जो ऑर्बिट है उसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आपके।
तो ये होता क्या है एक्चुअली में, कि पहली वाली कक्षा होती है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और दूसरी वाली कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो पहली वाली कक्षा में 2 रखे हमने, दूसरी वाली में 8 तक हम ले जाते, लेकिन उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। 6 थे पहली वाली कक्षा में, 2, तो दूसरी वाली कक्षा में आपके पास कितने बचेंगे? 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कुछ इस तरीके से होगा 2 और 4। अब देखो आप, यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, 2 हो गए, बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पर कितने हो सकते थे दूसरे वाले ऑर्बिट में? 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, पर हैं कितने अभी? 4। तो इसको पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 4। और ये जो आखिरी जो लास्ट सेल है ना यहाँ पर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं? 4। ठीक है, तो इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, पूरा जो रोल निभाते हैं, वो ये जो बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट सेल में होते हैं, वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होने वाली है? 4। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? अब यहाँ पर आप लोग देख भी लीजिए कुछ इस तरीके से। देखो आप, यहाँ पर क्या होता है, जब आप रिएक्शन करवाने जाते हैं, जब आप बॉन्ड बनाने जाते हैं, तो जो आखिरी वाली ऑर्बिट है, आखिरी वाली सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को आप शो कराते हैं कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट हो रहा है, वो किस तरीके से दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। क्योंकि भैया जो पहली वाली आपकी ऑर्बिट है उसमें तो जितने इलेक्ट्रॉन होने थे वो कंप्लीट हो गए, और जो आखिरी वाली इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े न्यूक्लियस से दूर हो गए। देखो जरा आप, ये पास पास हैं, ये दूर दूर हैं, तो दूर वालों को तोड़ना आसान हो जाता है, इनका बॉन्ड बनना आसान हो गया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये कौन से 4 हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों को थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन कार्बन के बारे में अभी तक क्लियर हो चुकी है। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो आप लोगों को पता है बैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, या जो कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो 4 इसको मिल जाए या 4 ये दे दे। एक्चुअली कार्बन के साथ क्या दिक्कत होती है? ना तो ये देता है ना ये लेता है, ये क्या करता है? शेयर। आगे हम लोग वो पूरा देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए इसको, या 4 इलेक्ट्रॉन ये दे दे। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? अभी के लिए हम लोग मान लें 4। तो अगर बैलेंसी 4 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंट। टेट्रा वैलेंट का मतलब क्या होगा? टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंट का मतलब होता है बैलेंसी। यहाँ पर आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो इसकी बैलेंसी कितनी होने वाली है? 4, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रा वैलेंट। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कार्बन हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। हम बार बार पूरा का पूरा अपना जो फोकस है वो लाकर कहाँ पर छोड़ रहे हैं? कार्बन के ऊपर। ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है, इस चीज़ को हम लोग अभी जानते हैं। तो वाई इज कार्बन सो इम्पोर्टेंट? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इट इज़ द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें क्या होता है? ये एक मेन एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड ऑफ कार्बन। मतलब कि जितने सारे ईंधन से हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब में क्या होता है? कार्बन कहीं ना कहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? ऑलमोस्ट, नॉट ऑल। ऑलमोस्ट, लगभग हर एक जो भी आपका ईंधन है उसमें होता है। कुछ होंगे एक्सेप्शन, वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन इसकी कोशिश क्या है कि ये हर जगह प्रेजेंट हो, इसीलिए यहाँ पर बोला गया ऑलमोस्ट। क्लियर है बात? और क्या हो सकता है इसके साथ? अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बहुत ज़्यादा सुनते हैं आप लोग कि प्रोटीन लो, या फैट्स बढ़ गया है, या एल्कोहल कम लिया करो। बात क्लियर हो रही है ना? एल्कोहल, फिर उसके बाद नशा हो जाता है, घूमने लग जाते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है? उसमें कार्बन है आपका। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है ये। और कहाँ कार्बन होता है? प्लास्टिक है कार्बन, प्लास्टिक्स में भी ये कार्बन होता है। अब जरा आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाते हैं कि और कहाँ कहाँ होता है। अरे ये क्या आ गया? इसमें तो लगभग सारी चीज़ें आ गई हैं। मछली भी आ गई, शेर भी आ गया, लॉयन भी आ गया, क्रोकोडाइल भी आ गया, सब कुछ आ गया। और सब में क्या है? क्या है बोलो, जल्दी से बताओ आप, क्या है? कार्बन। ये क्या दिख रहा है? कार्बन का ये स्ट्रक्चर है ना, कार्बन। तो हर जगह लगभग क्या पाया जाता है? कार्बन। अब आप समझते जा रहे होंगे कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर इसको हमने पढ़ लिया अच्छे से तो हमारे अंदर जितनी भी कार्बन को लेके डाउट्स हैं, जितनी भी फेनोमेना ये करता है, वो सारी चीज़ें ये क्लियर कर देगा।
बात क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बात करते हैं कार्बन के पास ऐसी यूनिक क्वालिटी क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। अभी तक आप लोगों ने इंपॉर्टेंस समझ ली है। अब इसके पास कैसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो और लोगों से डिफरेंट है। बोलते हैं ना ये बंदा भाई यूनिक है, इसके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है या इसके जैसी स्टाइल किसी के पास नहीं है। तो वही स्टाइल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार्बन के पास वो कौन सी स्टाइल्स हैं जो और लोगों के पास नहीं है। तो जरा देखते हैं, व्हाट इज द यूनिकनेस इन कार्बन दैट इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। ह्यूज 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 मतलब कि इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है कि हम लोग जहाँ जहाँ रिएक्शन करवाते हैं ये लंबी लंबी चेनें बनाते जाता है, इतनी लंबी लंबी चेन बनाता जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी लंबी चेन बन सकती थी। इसीलिए ये ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। हम लोग अभी पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से कौन सी फेनोमेना होती है जिसकी वजह से ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि यूनिक क्वालिटी क्या है। ये ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। और क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है उनकी संख्या क्या है, ज्यादा। किससे, जिनमें कार्बन नहीं है। तो भैया अभी आपसे बोला था ना 118 है, कार्बन को हटा के 117 की रिएक्शन करवा लो आपस में, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसी कार्बन आएगा ना एकदम हालत खराब कर देगा। इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है कि उनके जो कंपाउंड बने हुए हैं कार्बन के बिना वो बहुत कम होते हैं इसके सामने। और क्या करता है, इसके लिए एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच निकालनी पड़ गई। इतनी ज़्यादा इसने हरकतें की, इतनी ज़्यादा इसने रिएक्शंस की, इतनी ज़्यादा इसने कंपाउंड बनाए कि इसको पढ़ने के लिए हमें एक अलग से ब्रांच निकालनी पड़ गई केमिस्ट्री की। उस ब्रांच का नाम क्या है जरा देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीज एट सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मतलब आप जब हायर स्टडीज़ करने जाएंगे केमिस्ट्री की तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको 3 मेनली कैटेगरी होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इन तीनों में से सोचो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है कार्बन की वजह से। कभी आपने सुनी है कि नाइट्रोजन केमिस्ट्री? नहीं सुनोगे आप, क्योंकि नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा हरकतें नहीं करता है, इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है, इतने ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनाता है जितने ज़्यादा कौन बनाता है, कार्बन। बात क्लियर है क्या? अब सबसे पहले जरा हमें बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। जो कार्बन है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, चीज़ों को किस तरीके से करने वाले हैं, आगे जितनी भी रिएक्शंस होने वाली है उनका क्या यूज होने वाला है। तो हमें बॉन्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बॉन्ड का हम लोग एक रिव्यू ले लेते हैं, किस तरीके से बॉन्ड होंगे और कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनेगा उसको भी फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शेयर, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह जाता है या वहीं पर रहकर दूसरे के साथ साझा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि बॉन्ड बन गया। तो एक देखो आयनिक बॉन्ड, अभी आपको याद आ रहा होगा पिछले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ा था, मेटल एंड नॉन मेटल को जब आपस में रिएक्शन करवाया था तो वहां पर क्या कौन सा बॉन्ड बना था आप लोगों का, आयनिक बॉन्ड बना था। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में जाकर वीडियो में देख सकते हैं। वहां पर जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हुई थी वहां पर आयनिक बॉन्ड बना था। एक बार आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से। वहां पर क्या क्या लिया था हम लोगों ने, सोडियम, याद आ रहा है, इसका क्या था एटॉमिक नंबर 11, क्या हुआ था 281। और क्या लिया था, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, कितना हुआ था 287। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया था यहाँ पर, तो ये क्या बन गया था Na+, ये क्या बन गया था Cl-, और ये किस फोर्स से जुड़ गए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया था, NaCl। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो हमेशा के लिए इसके पास आ गया। अब ये वापस नहीं जाएगा, अब इसका शेयरिंग नहीं होगी क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया 28, और इसका भी हो गया 288। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर, शेयर नहीं, ये क्या हुआ ट्रांसफर। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, ये क्या हो गया आपका ट्रांसफर की वजह से बना है। जो जितने भी आयनिक बॉन्ड बनते हैं उसमें क्या होता है, एक जो आपका एलिमेंट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और एक क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन का, सोडियम ने क्या किया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जब भी ऐसे एलिमेंट के बीच बॉन्ड बनेगा जो कि लूज करना चाहता है और एक गेन करना चाहता है तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। अब दूसरे टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है, इसको तो आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हो। वहां पर इलेक्ट्रॉन का मैंने पूरा ट्रांसफर आप लोगों को करके दिखाया। मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वो अवेलेबल है।
अब दूसरे तरीके का बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, शेयर की वजह से बनता है। तो भैया कैसे शेयर होता होगा, जरा दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन, जानती हो आप, इसका एटॉमिक नंबर 1, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन था, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो जरा, एक हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन 1, इसका हाइड्रोजन 1। इसने क्या किया, यहाँ चला गया, ये यहाँ। तो देखो जरा, इस वाले हाइड्रोजन के पास पहले कौन सा था, 1। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2। इसको क्या फील हो रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले क्या था, 1 और 1, जबकि दूसरे का है, लेकिन इसको फील क्या हो रहा है कि ये दोनों हमारे हैं, ये दोनों हमारे पास हैं। ऐसे ही सेम इसके साथ हो रहा है, इसको भी ये फील हो रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों हमारे पास है। तो इसको 2 चाहिए थे, क्योंकि पहली वाली जो ऑर्बिटल होता है आपका, वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसको 2 मिल गए हैं दोनों को, तो दोनों को फील क्या हो रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉन, जबकि है 1-1। तो अगर ये जब टूटेगा तो 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पर शेयर किया गया है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। और कहाँ देखो जरा, ये कौन सा बन गया मॉलिक्यूल, H2। और क्या देखा होगा आपने एग्जाम्पल, देखो N2, N कितना होता है, 7, 2 और 5। तो एक नाइट्रोजन था, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरा नाइट्रोजन था, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन थे। ये देखो जरा, 3-3 का शेयर कर दिया। तो यहाँ पर इस वाले नाइट्रोजन को क्या फील हो रहा है, इस वाले नाइट्रोजन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। इसको क्या फील हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी 8 हो गए। तो इस तरीके से जब चीज़ों का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये किससे बने, शेयर से। और इसको क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस देकर बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी कार्बन के कंपाउंड बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। अब ऐसा क्यों करता है, उसका हम लोग रीजन आगे देखने वाले हैं। बात क्लियर है क्या यहाँ पर। कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कितने तरीके के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कैसे बनता है जरा देखो, यहाँ पर ये क्या है, सिंगल। यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसने, दूसरे हाइड्रोजन ने 1 दिया। यहाँ पर क्या हुआ, शेयर कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। तो ये कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। जब भी ट्रांसफर ना हो इलेक्ट्रॉन का और शेयर हो, और शेयर में भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर बात क्लियर है क्या आप लोगों को। अब दूसरे टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है, दूसरे टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड। याद आ रहा है आपको, O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, पहली वाली सेल में 2 और दूसरे वाले में कितने, 8 तक रख सकते हैं, पर यहाँ खत्म हो गए, 6 ही तक रख पाए। बात क्लियर है यहाँ पर। तो देखो आप जरा, 1 ऑक्सीजन था, दूसरा ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6। इसके पास 6 थे, इसके पास भी कितने थे, 6। तो इसने क्या किया, देखो इसके साथ बना लिया। तो इसको कितना फील हो रहा है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले को जरा फील करो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। यहाँ पर कितने का शेयर किया, 1 ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करना पड़ा 1 ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है हमारा और ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया बीच में, डबल बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया, जब भी शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा एक एलिमेंट के द्वारा, तो वहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बना आपका, डबल बॉन्ड। अब तीसरे टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आपको याद आ रहा है क्या, N2। N का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 7। तो क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2,5। देखो जरा, N था, इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा N आया, इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, देखो जरा, 3 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही शेयर करवाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा। इसको देखो जरा, इसने ही बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी क्या हो गए, ऑक्टेट पूरे हो गए। और क्या आ गए दोनों को, मजे, क्योंकि ये क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का दोनों ने शेयर किया अपने पास में। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है कोवैलेंट बॉन्ड में, आप जरा देखो, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको 1 चाहिए
और इसको 1 चाहिए। यहाँ पर क्या था, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। यहाँ पर क्या था, इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। तो जब दोनों लोगों को चाहिए होते तो शेयर करके काम हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कोई दूसरी एलिमेंट आएगा और दोनों को दे के चला जाएगा, नहीं। जब आपस में इन लोगों को बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, शेयर। और जैसे ही होगा शेयर, क्या बनेगा वो बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है ये क्या बन गया है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आप लोग एक बार एग्जाम्पल ऑफ देख लीजिएगा। हाइड्रोजन था, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, दोनों ने शेयर किया तो क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। देखो कुछ इस तरीके से बन गया ये। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन का। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 लेकर आए दोनों, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों को क्या फील हो रहे हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा बना, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दोनों के पास यहाँ पर कितने हो गए, 8 8। अब जरा और देखो, एक और यहाँ पर क्या आया, अब कार्बन आया। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन के पास 1 2 3 4, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया, हाइड्रोजन के साथ। तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यानी कि यहाँ इस बॉन्ड में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। तो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, 1 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने एक शेयर किया, 1 2। यहाँ पर भी 1 2 1 2। तो हाइड्रोजन के जितने चाहिए थे उसको हो गए। अब कार्बन ने क्या किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इसके खुद के थे, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो क्या हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कुछ इस तरीके से 4 बॉन्ड इसने बना लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, अब जो हमने बात बोली थी कि कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनका रीजन जानने की कोशिश करते हैं, रीजन बिहाइंड दी यूनिकनेस। तो सबसे पहले क्या होता है, एक क्या हो गया, टेट्रा कोवैलेंसी, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन और वो भी क्या करते हैं, शेयर करके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसकी वजह से इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी आती है, किसकी, कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या होता है, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब कार्बन कुछ इस तरीके की लंबी लंबी चेन बनाता चला जाता है, बहुत लंबी, बहुत दूर तक चेन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन के पास होती है। इसी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इतनी यूनिक होती है कि मतलब ये लंबी लंबी चेन्स बनाता जाता है। तो इसका मतलब ये बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है। किसकी वजह से, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, एक लंबी चेन के रूप में जब आप एक ही तरीके के, यहाँ पर देखो कार्बन 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 आपस में जब लंबी चेन बनाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़ते जाते हैं कार्बन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेनेशन। उसके बाद क्या आता है, पॉलीमराइजेशन। होता है क्या है, जब छोटे 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 लोग आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा कंपाउंड। तो कार्बन के अंदर ये वाली भी प्रॉपर्टी होती है कि ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक बड़ा फॉर्मेशन करते हैं। अभी जितने भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनको एक एक करके और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी सबकी डेफिनेशन देखेंगे, उनके सबके एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। अभी क्या हम लोग मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आइसोमेरिज ये क्या होती है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर C4H10, तो यहाँ पर क्या है, ये ब्यूटेन। ब्यूटेन किस तरीके से, देखो जरा आप, ये बन गया, ये भी देखो। अब क्या होते हैं, कार्बन के पास कितने डंडे होते हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो ये 1 बॉन्ड बना दिया, 2 बना दिया, 3 और ये चौथा इसके साथ। अब ये वाला कार्बन देखो यहाँ पर 1 और 1 2, तो 2 बॉन्ड खाली हैं, तो 1 A और 1 A। यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के पास 1 2, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड खाली हैं, 2, तो ये बना दिया। ये देखो 1 और 1। अब इसको जरा हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं क्या, देखो ये हो गया कार्बन, ये वाला जो चौथा वाला था वो यहाँ पर आ गया। अब जरा इनको भी हाइड्रोजन दे दो, 1 2 3 और ये 4। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 और 1 ये 4। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 और ये 4। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर जरा आप देखो कि हुआ क्या, कि ये भी देखो C4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक। और यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि जो फॉर्मूला है वो सेम है, पर दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट। इसलिए ये और ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है और ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। अब जरा एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेट्रावैलेंसी की।
ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर ही क्यों करता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। और ये क्या करता है, ओनली बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जितने भी कंपाउंड बनाता है शेयर करके बनाता है, ट्रांसफर करके नहीं बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4 है। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं अच्छे से अभी तक। तो इसको क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं क्या पूरा करने में, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको बोलते हैं मतलब ऑक्टेट पूरा करने में, ठीक है। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, मुद्दा यही है, बात यही है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। अगर आयनिक बॉन्ड बना लेता तो और सारे कंपाउंड बना सकता था, पर क्या दिक्कत है वो देखते हैं हम लोग। देखो जरा, अगर ये आयनिक बॉन्ड बनाता है तो क्या चाहिए होगा इसको, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो क्या बन जाएगा, ये C4- हो जाएगा, एनायन बन जाएगा। पर ये क्यों नहीं कर पाता है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड टू 10 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 6, और अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए कहीं से, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो 6 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखना मुश्किल काम होगा, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पाती है। बात क्लियर है। अब ये 4 लूज भी तो कर सकता था भाई, बिल्कुल सही बात है, लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन 4, तो क्या बनेगा, ये C4+ बनेगा, कैटायन बन जाएगा। लेकिन इसके लिए दिक्कत क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी सेल में आपके, एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चलो भाई ठीक है निकाल लोगे, 2 के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, 3 के लिए तो भैया हालत खराब हो जाएगी, और 4 निकालते निकालते आपके धुएं निकल जाएंगे। यहाँ पर समझ रहे हो बात, तो क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आगे क्या बोला था आपसे, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब कि एक ही प्रकार के एलिमेंट के बीच में जब डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाती है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बनती है सेम एटम के बीच में, सेम एलिमेंट के बीच में ब्रांचेस भी बनती हैं और रिंग भी बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। देखो जरा यहाँ दिखाते हैं, पहले देखते हैं स्ट्रेट चेन कैसे बनती है। देखो आपको स्ट्रेट चेन बनाकर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर बनती जा रही है। ब्रांच चेन कैसे बनती है, ये देखो आप जरा, यहाँ पर ये चली गई, ये जा रही है ब्रांच, ये निकल आई, यहाँ पर ये निकल आई, देखो आप ब्रांच निकलती जा रही। क्लोज चेन कैसे बनती है, ये देखो कार्बन ने एक क्लोज चेन बना ली, ये देखो आप यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ पर, ये देखो आप, ये बन गई क्लोज चेन। तो इस तरीके से कार्बन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को शो कराता है, यही तो हम लोग देख रहे हैं। कैटेनेशन एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर। अब बात करते हैं आइसोमेरिज। आइसोमेरिज में क्या होती है कि जब होता क्या है कि जो कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। हम लोगों ने देखा था ब्यूटेन C4H10, बट होता क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, बनाता है उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं, आइसोमर। और इनकी वजह से क्या होती है, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोमर्स। तो जो अलग अलग लोग बने ना, उन दोनों को क्या बोलते हैं, आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि 2 लोगों में वो बट पा रहा है या 3 लोगों में बट पा रहा है, कितने भी आइसोमर बन सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज। अभी मैंने आपको ब्यूटेन को दिखाया था, देखो जरा आप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर आ गया था कार्बन, क्लियर है। तो ये क्या बन गया था, आपका एक स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है पर फॉर्मूला क्या था, सेम, C4H10। आप लोग C5H12 के आइसोमर बनाएंगे और उनको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर बने। क्या बताना है आपको, कितने नंबर ऑफ आइसोमर आप लोगों ने बना लिए। तो ये क्या हो गया हमारा आइसोमेरिज। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या होता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे जो हमारी यूनिट्स है वो मिलकर एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। देखो जरा आप, द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर और पॉलीमेरिक कंपाउंड। मतलब कि क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर बड़ी यूनिट। देखो जरा आप एग्जाम्पल, ये देखो इथीन, जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो अभी इनका नाम भी हम आपको बताने वाले हैं, कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं, सब चीज़ आपको डिस्कस कराने वाले हैं। तो इसने क्या बना लिया, पॉलीथीन। मतलब कि इसका एक डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ लग गया, इसका एक डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ लग गया, इसका एक डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ लग गया। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और इसने क्या बना लिया, एक बहुत लंबी चेन, मतलब एक छोटे छोटे लोगों से मिलकर क्या बना लिया, बहुत बड़ा प्रोडक्ट।
तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब बात करते हैं एलोट्रोफ ऑफ कार्बन क्या होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को, पूरा आप लोग देख चुके हैं। अब बात करने वाले हम लोग एलोट्रोफ ऑफ कार्बन। तो क्या होते हैं, जब कोई एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोफ। और ये कार्बन बहुत अच्छे से शो कराता है। इसके एलोट्रोफ कौन कौन से, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुल्जीन। तो यहाँ पर आप लोग एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रोफ। तो कार्बन के एलोट्रोफ्स क्या क्या है यहाँ पर, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल्जीन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, हम लोगों को अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। डायमंड क्या होता है, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन कार्बन के बीच में आपको बता ही चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बहुत अच्छी बात है। डायमंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्यों होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, ठीक है, अच्छा ये शाइनी होता है। तो चला एक बार देख लो आप कि डायमंड जो होता है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क के रूप में एग्जिस्ट करता है, जो आपको अभी अभी बताया। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन नेटवर्क बनता है, इसका बॉन्ड बनता है। डायमंड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, साइन करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको बताया था मेटल नॉन मेटल के भी चैप्टर में कि ये नॉन मेटल होकर भी मेटल से ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है। ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और द मोस्ट कॉमन यूज, मतलब आपको पता ही है ज्वेलरी में यूज होता है इसका। और क्या होता है, एक स्पेशल बात इसके बाद, कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स जितने भी होते हैं उनमें किसका यूज होता है, डायमंड का। आप एक बार देखिए जरा, डायमंड कुछ ऐसे ही दिखता है ना, चमकीला एकदम, अलग ही साइन, एकदम देख के ना दिल खुश हो जाता है। तो ये देखो आप, ये डायमंड एकदम चमक रहा है। अब देखो इसमें किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्म होता है। इस वाले कार्बन पे आप लोग फोकस करिए, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक दूसरा बनाया, तीसरा यहाँ बनाया, चौथा यहाँ बनाया। तो ये कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, मतलब कि एक कार्बन ने क्या किए, 4 लोगों के साथ बॉन्ड बनाए। चारों कौन है, कार्बन है। तो यानी कि चारों बॉन्ड बनेंगे, कार्बन के साथ बनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो हम लोग डायमंड के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट क्या होता है, जरा देख लो आप लोग एक बार। ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम वीक वान डेर वाल फोर्स। ये जो बनता है वो ज़्यादा मजबूत फोर्स नहीं होते हैं। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। इट सर्व्स एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए होता था, कुछ ना कुछ आयंस चाहिए होते थे, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता था। तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो सकती है यहाँ पर। इट इज़ यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स एज वेल एज यूज इन लेड पेंसिल्स। देखो आप जरा, ये देखो ग्रेफाइट दिख रहा है आपको, और कहाँ पे ग्रेफाइट दिखता है, पेंसिल में दिखता है। अब इसका स्ट्रक्चर जरा आप लोग देखो, आपको बोला था ना हेक्सागोनल रिंग। इस वाले कार्बन पर जरा आप फोकस करो, 1 2 3 बॉन्ड बने। इस वाले कार्बन पर फोकस करो, 1 2 3। इस वाले कार्बन पर फोकस करो, 1 2 3। मतलब कि हर एक कार्बन अगले 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अच्छी बात है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया यहाँ पर। देखो अब होता क्या है कि ये जो एक लेयर बनी यहाँ पर, जो ये है ना, वो एक लेयर है। यहाँ पर एक लेयर ये हो गई आपकी और दूसरी लेयर ये, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है इस तरीके से। कुछ देखो आप, ये दिख रहा है कि एक बॉन्ड बन गया, फिर दूसरी जगह जाकर तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसके पास क्या आ जाती है, स्लिपरी टाइप का बिहेवियर आ जाता है। तो ये क्या होता है, एज अ लुब्रिकेंट की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुल्जीन के बारे में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है अंदर वो हॉलो होता है, ठीक है, और स्फीयर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। फुटबॉल जैसे हम लोग देखते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये दिखता है। इट इज़ हॉलो केज विच एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ स्फीयर। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फुल्जीन, ठीक है, बट अलॉन्ग विथ हेक्सागोनल रिंग्स समटाइम्स पेंटागोनल और हेप्टागोनल रिंग्स आल्सो प्रेजेंट। देखो जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या बना है, पेंटागन बना है, और यहाँ पर क्या बना जरा देखो आप, हेक्सागन। तो यानी कि पेंटागन और हेक्सागन दोनों बनते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C60, ठीक है। तो हेक्सागन भी बनते हैं और पेंटागन भी बनते हैं। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होता है, C60, यानी कि कार्बन जो होंगे वो 60 कार्बन होंगे। यहाँ पर देखो आप, कुछ इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स भी पाए गए हैं जो कि फुल्जीन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, और टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करने से पहले कुछ कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं और उनको फिर डिफाइन करेंगे कि ये किस में एग्जिस्ट होंगे। देखो जरा कुछ, CO2 जानते हो आप, CH2 जानते हो आप,
CH4 ये क्या होता है, मीथेन। C6H12O6 आप जानते ही हो। तो अब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या है, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें कार्बन होगा। तो किसमें कार्बन है, देखो सब में। CO2 में कार्बन है, हाँ है। CH2 में कार्बन है, हाँ है। CH4 में कार्बन है, हाँ है। C6H12O6 में कार्बन है, हाँ है। तो ये सब क्या होगा, कार्बनिक कंपाउंड जिनमें कि कार्बन प्रेजेंट हो। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब कि कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसमें कार्बन है, हाँ है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। इसमें कार्बन है, हाँ है, पर हाइड्रोजन नहीं है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, C6H12O6। अब उसके बाद क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। इनमें क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो किस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो आपको दिख रहा है कि CH4 में कार्बन भी है और हाइड्रोजन है, और केवल और कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें इस चैप्टर में अब हाइड्रोकार्बन को अच्छे से डिटेल में देखना है। देखते हैं हम लोग। ये कुछ हमारे हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन किस में क्लासीफाई होता है, एसाइक्लिक एंड एलिफेट। और दूसरा क्या होता है, कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक, मतलब कि रिंग टाइप की बनेगी आपकी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ओपन चेन टाइप की रहेगी। देख ही सकते हो आप, ये लिखा हुआ है ओपन चेन टाइप की रहेगी। किस तरीके से चेन रहेगी, कुछ इस तरीके से चेन लंबी बनती जाएगी। तो इसमें भी क्या होता है, एल्केन। एल्केन क्या होता है, जब सब जगह सिंगल बॉन्ड हो। अभी तक आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब समझ आ चुका है। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड हो तो इसको क्या बोलते हैं, एल्केन्स। एल्केन्स। और जब ये डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन्स, ईन्स। और जब ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है कार्बन के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। बात क्लियर है। यहाँ पर जो ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 तरीके से बढ़ सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन्स में क्या होता है, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन्स में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड पढ़ना है, वो भी स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड इस तरीके से आपका लगा होगा ये। और यहाँ पर आपको एल्काइन में क्या पढ़ना है, ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से आपका लगा हुआ होगा लास्ट में। अब इसके बाद बात करते हैं साइक्लिक की। साइक्लिक किस तरीके से हो सकते हैं कंपाउंड, देखो जरा। यहाँ पर ये एक साइकिल बन गई, दूसरी साइकिल यहाँ बन गई है। वो वाली साइकिल नहीं बना देनी है, नहीं तो इस तरीके से कुछ बना के शुरू हो जाओ कि लो ये साइकिल बना दी हमने। ये वाली साइकिल नहीं बनानी है, साइकिल कार्बन के कंपाउंड्स के द्वारा बननी चाहिए। इसमें भी क्या होता है, साइक्लोहेल्किन, मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, यहाँ एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक मतलब एरोमा, एक अलग ही खुशबू टाइप की। पेट्रोल देखते हो ना, एक अलग ही खुशबू टाइप की होती है। तो एरोमेटिक में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेंजीन। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। बेंजीन कैसा होता है स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागन तो बना ही होता है, पर इसमें बेंजीन के साथ स्पेशल खास बात क्या है, और बेंजीन की स्पेशल क्या बात होती है कि इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगे होते हैं। किस तरीके से, देखो जरा, ये बॉन्ड लगा दिया, अगला वाला छोड़ दिया, यहाँ पर लगा दिया, अगला वाला छोड़ दिया, और यहाँ पर लगा दिया। देख लो आप, इनमें कार्बन भी को हाइड्रोजन दे दो, ये देखो इस तरीके से। इस कार्बन को कितनी बैलेंसी चाहिए थी, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन ने दे दी इसको, 1 2 और ये 3, चौथी हाइड्रोजन के द्वारा, 1 2 3, चौथी हाइड्रोजन के द्वारा, 1 2 3, चौथी हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी खास बात क्या है कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें एक एरोमा होती है, खुशबू टाइप की होती है। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के साथ। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कार्बन के जब नंबर होंगे तो किस तरीके से हम लोग उनका नाम देंगे। अब देखो आप यहाँ पर कि अगर एक कार्बन हुआ कुछ इस तरीके से, तो वहाँ क्या बोलेंगे, मैथ। 2 कार्बन हुए कुछ इस तरीके से, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एथ। 3 हो गए तो कुछ इस तरीके से उसको बोलेंगे, प्रोप। 4 हो गए तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 हो गए तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पेंट। इसी तरीके से 6 7 8 9 10, आपको 10 तक याद रखना है, 10 तक में आपका काम हो जाएगा। तो आप मेरे साथ एक बार रिपीट करते जाएंगे। 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्सा, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो आप अब नाम लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। कुछ नाम लिखकर दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पर 2 कार्बन है,
ठीक है, इनको हाइड्रोजन भी दे दो, 1 2 3 और ये चौथा डंडा। कार्बन को कितने चाहिए? 4, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन को 1 2 3 और ये 4। तो आप बताओ सबसे पहले क्या गिनना है? कार्बन, क्योंकि ये क्या लिखा है? प्रीफिक्स। पहले जो नाम आएगा तो वो नाम क्या आएगा? पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। ये क्या है आपका? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। 2 के लिए क्या लगाते? एथ। अब देखो यहां पर सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड किस में लगता है? एन में। तो ये क्या हो गया? ईथेन। क्लियर है? अगर यहीं पर डबल बॉन्ड लग जाता इस तरीके से, देखो आप, ये लग गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड पूरे हो गए। और इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर कार्बन कितने? 2। तो क्या हो गया? एथ। और डबल बॉन्ड लगाया तो इन, एथीन। ऐसे ही हम लोग अगले को क्या बोलेंगे? एथाइन। ठीक है, तो एक एक करके सारे कंपाउंड्स के हम लोग नाम लिखने के ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेबल बनाई है। यहाँ पर आप लोग हमारे साथ साथ आपको भी यहाँ पर फिल करते जाना है, कंपाउंड्स को लिखते जाना है। सबसे पहली बात, मैथ का मतलब क्या हो गया? एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन लिख दिया यहाँ पर। एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन। पेंट का मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर 5 कार्बन लिखते हैं। इसी तरीके से एल्कीन, एल्काइन सब जगह हम लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन। आप लोग बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ एक स्पेशल बात अभी होगी जो अभी बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ये मत एकदम से कंक्लूजन पे पहुँचना ये क्या कर दिया। क्लियर है बात? यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन। क्लियर है बात? तो यहाँ पर क्या है? एल्कीन में सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा। एल्कीन में आपको क्या पढ़ना है? एक जगह डबल बॉन्ड लगाओ। जरा डबल बॉन्ड लगाओ, जरा आप लोग जल्दी से लगा दें। क्या डबल बॉन्ड? हवा में लटकाओगे क्या इसके डबल बॉन्ड को? हाइड्रोजन दोगे क्या? यहाँ पर हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो जब ये डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे क्या हाइड्रोजन के साथ? हाइड्रोजन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग ये क्लियर रखना कि जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं उनके पहले मेंबर कौन से होते हैं? 2 कार्बन वाले। 1 कार्बन वाले ये मेंबर होते ही नहीं है एल्कीन में, ना ही एल्काइन में। एल्कीन में तो हो सकते। देखो जरा सिंगल ही बॉन्ड लगाना है, सब जगह लगा दो सिंगल बॉन्ड। लगा दिया? यहाँ पर भी देखो लगा दो सिंगल बॉन्ड, लगा दिया। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सबको क्या करना है? 4 4 के रूप में पूरा कर देना है। 4 बॉन्ड हो जाने चाहिए, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3 4। क्लियर है बात? ऐसे यहाँ पर देखो, 1 हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस वाले कार्बन के पास 1 2 तीसरा और ये चौथा। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 और ये 4 हो गए। ऐसे ही आप ब्यूटेन को ट्राई करेंगे, आप पेंटेन को ट्राई करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन में यहाँ देखो एक डबल बॉन्ड तो लगाना ही पड़ेगा आपको सबसे पहली बात। और यहाँ लग सकता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग सकता है। अब इसकी बैलेंस ही पूरी कर दो, डंडे बराबर लगाओ। अगर डंडे नहीं लगा रहे हो ना तो आप में भी घूम घाम के कहीं ना कहीं से पड़ के घलेगा आप में डंडा, तब आप लगा दोगे। तो अभी पहले ही लगा दो आप। यहाँ पर कार्बन की कितनी हो गए? 1 2। कितने लगाने? और 2, 1 और 1 2। यहाँ पर कार्बन के कितने हो गए? 1 2। कितने लगाने हैं? 2, 1 2 लग गए। तो कार्बन के कितने हो गए? 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पर भी लगाओ, एक डबल बॉन्ड लगा दो सबसे पहले। इस वाले कार्बन के पास 2 हो गए, 1 2 2 और 2 4 हो गए। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 हो गए। इस बार एक ही चाहिए इसको। इस वाले कार्बन के पास 1 है, इसको कितने चाहिए? 3। ऐसे ही आप यहाँ पर एल्कीन ये ब्यूट वाले में ट्राई करेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के आप लोग हाइड्रोजन अपने मन से फिल करेंगे। यहाँ पर देखो जरा ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी लग सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी लग सकता है। जब कार्बन अकेला होगा और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो वहाँ ना तो डबल बॉन्ड लगेगा ना ट्रिपल, वहाँ क्या लगेगा? केवल और केवल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो। 1 2 3 बॉन्ड पहले ही से लगे, चौथा ये हो गया। 1 2 3 और ये चौथा हो गया। ऐसे यहाँ पर लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 हो गए और ये 4। अब इस वाले कार्बन को जरा गौर से देखो, इसके पास कितने बॉन्ड होगा? 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड। इसके चारों कंप्लीट हो गए, इसको हाइड्रोजन देने की जरूरत अब
नहीं बची। इसको दो आप जरा, एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इसको भी आप खुद से ट्राई करेंगे, हाइड्रोजन देते जाओ। यहाँ पर देखो एक दोगे, उसके बाद 1 2 3 और इसका चौथा, ऐसे ही आप आगे ट्राई करते जाओ और आप इसमें भी ट्राई करना। अब मैं आपको नाम लिखवाने की कोशिश करता हूँ क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, मैथ, और ये क्या है, एन, मतलब कि सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो क्या हो गया, मीथेन। दूसरा क्या हो गया, एच, उसके बाद एन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर दिख रहा है ना ये सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, इथेन। इसके बाद देखो आप प्रोप है ये, और क्या है, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के आसपास, कि कुछ और लगा है, नहीं लगा है, सिंगल ही बॉन्ड है, तो प्रोपेन। ऐसे यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर है बात है आप लोगों को। यहाँ पर मीथेन, मिथीन मत कर देना, ये होते ही नहीं है मीथीन कुछ। क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले मेंबर कौन सा होगा, ईथ, और क्या है, एक डबल बॉन्ड लगा है तो ईन, ईथीन हो गया। अगला क्या है, प्रोप, और क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है एक जगह, तो प्रोपीन। ये क्या हो गया, ब्यूटीन। ये क्या हो गया, पेंटीन। उसके बाद ऐसे यहाँ पर भी पहले वाले मेंबर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन है तो भैया ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे क्या, नहीं लगा सकते वहां पर, क्योंकि कार्बन तो बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड, पर हाइड्रोजन नहीं बनाता ट्रिपल बॉन्ड। बात क्लियर है। तो इसका नाम लिखो आप दूसरे वाले का, तो 2 कार्बन, ईथ हो गया। उसके बाद क्या है, एक डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या होगा, इथीन। ये क्या हो गया, प्रोप था, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, और ये क्या होगा, पेंटाइन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब के नाम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नोमेनक्लेचर है ये, बहुत आसान है। आप लोग बस कोशिश करिए कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए एक बार। जैसे ही आप लोगों ने कार्बन गिन लिए तो सबसे पहले जो प्रीफिक्स लगाना है वो फिक्स कर लो आप अपना, कि मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट क्या लगना है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक क्या लगना है, जो भी लगना है आप वो लगा लो। उसके बाद सबसे पहले ये फाइंड करेंगे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, अगर हाँ तो एल्केन वाला हो गया, तो लास्ट में आपका क्या लगेगा, एन। अगर एक जगह डबल बॉन्ड लगा है तो क्या लगेगा, ईन, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है कहीं पर तो क्या लगेगा, आइन, एल्काइन। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि साइक्लो एल्केन क्या होते हैं। मतलब कि जब भी कोई रिंग के फॉर्म में होगी बात, और क्या होगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा, साइक्लो एल्केन। एल्केन उसकी क्या बना दी, साइकिल। तो एल्केन में क्या होता था, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड, और क्या हो जाएगी, साइकिल। ये देखो आप साइकिल दिख रही है आपको। अब इसकी कार्बन की जरा पूरा कर दो आप डंडे, 1 2, इस वाले कार्बन को जरा आप गौर से देखो, इस वाले कार्बन को 1 2 3 और ये 4, इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 और 4, इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल लो, यहाँ पर देखो, ये हो गया। अब इसके जरा डंडे पूरे कर दो जल्दी से आप। ये कार्बन 1 2 3 और 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 और ये 4। तो साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, जो कि साइकिल के फॉर्म में हो और एल्केन की प्रॉपर्टी रखते हो। और एल्केन क्या होते हैं, जिनके पास पूरी जगह सब जगह सिंगल बॉन्ड हो, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लो एल्केन्स। अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्चुअली कुछ ग्रुप्स होते हैं एटम्स के, या तो आयंस होते हैं जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन या चेन में लगकर उसकी प्रॉपर्टी को अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे से ग्रुप है, एक कोई आयन से आके लग गया, बहुत बड़ी चेन है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, पूरी एकदम से प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। उनको क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। देखो जरा यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स और आयंस विच आर पार्ट ऑफ अ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन एंड इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू द कंपाउंड। मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर देगा। जरा देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है, हेट्रो एटम, मतलब कि अलग टाइप के एटम जो हैं। तो ये देखो, इनको बोलते हैं हेलो, क्लोरो ब्रोमो एल्केन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, Cl और Br, ये हाइड्रोजन की जगह लगते हैं। ठीक है, एल्कोहल में क्या होता है, OH होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। एल्डिहाइड में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होगा, CHO बोल देते हैं इसको, CHO। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है,
डबल बॉन्ड O और ये दोनों जगह सिंगल। तो कार्बन के पास यहाँ पर कितने होने चाहिए? 4, 1 2 3 4। तो देखो 4 हो गए इसके, तो दोनों तरफ अलग अलग कंपाउंड जुड़ जाएंगे या सेम भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये COOH। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये होते हैं। आपका जो सिलेबस है, आपको फंक्शनल ग्रुप का केवल इंट्रोडक्शन आपने जितना अभी दिखाया वो देख लिया, केवल डेफिनेशन से मतलब है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका IUPAC क्या है, ये सब CBSE ने हटा दिया है और आगे की जितनी भी चीज़ें वो CBSE हटा चुका है। तो यहाँ पर देखिए पूरी एक टेबल डिजाइन की गई है आपके लिए। तो सबसे पहले जब हेलो एल्केन होते हैं, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़े हों, तो प्रीफिक्स, इस बार प्रीफिक्स आएगा क्लोरो और ब्रोमो लगाएंगे। देखो यहाँ पर क्लोरीन लगा ना, तो पहले तो 3 कार्बन, तो प्रोप तो आना ही आना है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आना है, तो प्रोपेन तो हमने पहले ही बना लिया था। एक्स्ट्रा क्या लग गया? क्लोरीन, तो क्या बन गया? क्लोरोप्रोपेन। मतलब कि जो क्लोरो लगता है ना वो आगे लगता है प्रीफिक्स से ही। ठीक है, तो हेलो एल्केन के केस में क्या होता है, आपका प्रीफिक्स लगाते हैं आप क्लोरो और ब्रोमो। अब उसके बाद एल्कोहल बताया था क्या होता है? OH। देखो ये यहाँ पर क्या है, अगर OH नहीं होता तो हाइड्रोजन होता, पर हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लग गया? OH। तो ये क्या बन गया? एल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगता है? सफिक्स में OL, सफिक्स में एल्कोहल के OL लगता है। तो यहाँ पर क्या है? कार्बन 3 प्रोप। ठीक है, एन लगना था लेकिन एन लगा और लास्ट में क्या लगा? ऑल। ऐसी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सफिक्स में क्या लगता है? अल। तो ये क्या हो गया? प्रोप था, एन लगा और अल, प्रोपेनल। ठीक है, कीटोन, कीटोन में सफिक्स में क्या लगता है? ऑन। ठीक है, तो प्रोप 3 कार्बन, प्रोप ऑन। ठीक है, ऑन लगा लास्ट में तो प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है? ओइक एसिड। तो 3 कार्बन तो प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही आप 2 कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 4 5 कितने भी कार्बन हो आप सबके लिए लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप ट्राई भी कर सकते हैं और जितने भी कंपाउंड है उनके लिए लिखने के लिए। उसके बाद क्या है? एल्कीन। एल्कीन में बता ही दिया, इन लगता है लास्ट में, ये हो गया प्रोपीन। एल्काइंस का हम लोग देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन थी कार्बन को लेकर, कार्बन इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों शो कराता है, किस तरीके से रिएक्शंस करता है, किस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, किस तरीके के कोवेलेंट होते हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है, टेट्रावैलेंसी कोवेलेंसी को समझ लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को भी समझ लिया है, और हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन को भी देख लिया है, और हम लोगों ने कार्बन की हर एक प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश की है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पास इतनी यूनिक क्वालिटी क्यों है। तो जितना भी पोर्शन है कार्बन का वो हम लोग सब अच्छे से देख चुके हैं, जितनी भी आपको ज़रूरत है वो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। आप किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है, आप चाहते हैं उस पर वीडियो आनी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत लगती है। और हाँ, आप लोग आइसोमर्स जरूर बना के ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना आप पेंटेन के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकते हैं। थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं पेरियोडिक टेबल के साथ अगले चैप्टर में, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिस तरीके से कार्बन को पढ़ने में के बाद जो मज़ा आया ना, ऐसे ही मज़ा पेरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद आप लोगों को आने वाला है। तो थैंक यू गाइस एक बार फिर से, और मिलते हैं अगली वीडियो में पेरियोडिक टेबल के साथ।